वेलकम टू स्टडी साइट। तो हमारा अगला चैप्टर है, इसका नाम है द प्रोपोजल। और ये जो लिखा गया है वो एंटन चेखव द्वारा लिखा गया है। यह रूसी क्षेत्र से संबंधित है और यह एक नाटक है। इसमें 3 पात्र हैं। एक है चेखव और उसकी बेटी नतालिया और उसका पड़ोसी लोमोव। तो इन्हीं तीनों के आसपास ये पूरी की पूरी नाटक घूमती रहती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लोमोव के अपने पड़ोसी चुबुकोव के घर में प्रवेश करने के साथ पर्दा उठता है। हाँ, जब लोमोव क्या होता है, चुकोव के घर में प्रवेश करता है, उसी समय में पर्दा क्या है, उठ रही है। क्योंकि ये नाटक है अतः पर्दा उठ रहा है। जो पूरी तरह से शाम के पोशाक पहने हुए हैं, चोकोब उसे चुबुकोब नहीं बोलिए, इसे चोकोब उसे अच्छी तरह से तैयार देखकर हैरान है और उससे इस अवसर के बारे में पूछता है। लोमोव बताता है कि वह एक अनुरोध करने आया है। मतलब ये लोमोव जो था ना, वो पूरी तरह से वेल ड्रेस्ड था और वो पोशाक पहना हुआ था जिसके बारे में ये चोकोब उससे पूछता है कि तुम इस तरह के ड्रेस क्यों पहने हुए हो। चुबुकोव का अनुमान है कि वह पैसे मांगने आया होगा, वह देने का इरादा नहीं रखता है। यह पता चलने पर कि लोमोव चुबुकोव की बेटी नतालिया का विवाह में हाथ मांगने आया है। चुबुकोव उत्साह से भर जाता है और नतालिया को बुलाने के लिए निकल जाता है। लोमोव एक 35 वर्षीय सज्जन व्यक्ति हैं जो धड़कन से पीड़ित है। वो बहुत आसानी से परेशान हो जाता है और अच्छी तरह से सो नहीं पाता। वो सोचता है कि उसके लिए शादी करने की सबसे अच्छी उम्र है और वो खुश है कि उससे नतालिया के बारे में अपना मन बना लिया है। उसके मुताबिक नतालिया औसत दिखने वाली से अच्छी हाउसकीपर है। मतलब होता क्या है ना कि जब ये लोमोव चोकोव के पास आता है तो वो वेल ड्रेस्ड था, तो ऐसा लगता है चोकोव को कि लोमोव उससे पैसा मांगने आया है। लेकिन जब उसे इस बात का पता चला कि लोमोव चोकोव की बेटी नतालिया का हाथ मांगने के लिए आया है, तो चोकोव बहुत उत्साहित हो जाता है और वह अपने बेटी को बुलाने के लिए चल पड़ता है। लोमोव की एज तकरीबन 35 वर्ष की हो गई होती है और उसे अब ये बात पता था कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि ये शादी की अच्छी उम्र है। लेकिन एक कंडीशन, लोमोव क्या था, वो धड़कन की बीमारी से बहुत ज़्यादा पीड़ित था। मतलब कुछ भी ज़्यादा बोलने पर या कहीं भी विवाद में पड़ने पर उसकी धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती थी। और लोमोव को ये लग रहा था कि नतालिया जो है ना, वो एक अच्छी हाउसकीपर बनेगी। जब नतालिया आती है तो लोमोव इस बारे में बातचीत शुरू करता है कि वह कितना आभारी और खुश है कि उनके दोनों परिवार शुरू से ही अच्छे शर्तों पर है। जबकि अपनी ज़मीन के बारे में बात करनी जारी रखते हुए वह किसी तरह ऑक्सन मीडोज के बारे में उल्लेख करता है, जो पहले एक विवादित संपत्ति थी लेकिन अब उसकी है। नतालिया को उसके कहे एक शब्द पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि वह मानती है कि ऑक्सन मेडोज उसके परिवार से संबंधित है। मतलब इन दोनों के ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। मतलब चोकोव की बेटी नतालिया और लोमोव दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। लोमोव के जो परिवार थे और चोकोव के परिवार, दोनों के बीच में अच्छे रिश्ते थे। लोमोव का जो परिवार था वो ऑक्सीमेडोज नामक जो स्थान है, जो जगह है, वो चोकोव के परिवार को दे दिया था, इसलिए ताकि वो उस पर क्या करे, गरीबों को बसा सके और उसके लिए खाने का प्रबंध किया जा सके। मतलब लोमोव के जो परिवार था वो चोकोव को अपनी संपत्ति के रूप में ऑक्सीमेडोज उसे जगह के रूप में दिया हुआ था। लेकिन इसकी जब चर्चा चलती है तो नतालिया और लोमोव के बीच में झगड़ा उठ जाता है। नतालिया कहती है कि ये ज़मीन हमारी है, जबकि ऑक्सीमेडोज के बारे में लोमोव का कहना था कि ये हमारा है। वे दोनों एक गर्म चर्चा में प्रवेश कर जाते हैं और बचकानी हरकतें करते हैं। जब चोकोव सिर्फ बातचीत को और अधिक गर्म करने के लिए प्रवेश करता है, वे चिल्लाते हैं, जबकि लोमोव दिल से अत्यधिक तेज एक साइड पुल और एक शून्य पैर से पीड़ित है। अब क्या हुआ कि जब इन दोनों के बीच में, जब नतालिया और लोमोव के बीच में बातचीत जब आगे बढ़ती है, और बातचीत किस पर चली है, ऑक्सीमेडोज के स्वामित्व को लेकर है कि लोमोव कहता है ये मेरा है और चोकोव कहता है कि
सॉरी ये नतालिया बोलती है कि मेरी है। जब इसमें बहुत ज़्यादा जब हो हल्ला हो जाता है तब उसी बीच में चुकोब प्रवेश करता है और वो इसमें और इस आग में और घी डालने का काम करता है। और इससे क्या होता है कि लोमोब जो है वो चूँकि उसे ज़्यादा बोलने पर क्या होता है, उसके दिल की बीमारी तेज़ हो जाती थी। ज़्यादा जैसे ही बोला वो उसकी दिल बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई और उसका पैर सुन्न होने लगा। वे लोमोब को घर से बाहर निकाल देते हैं और उसे कोसते रहते हैं। उसके बारे में बुरा बोलते हुए चुबुकोव ने अनजाने में खुलासा किया कि वह नतालिया के लिए एक शादी का प्रस्ताव लेकर आया था, जो नतालिया को आश्चर्यचकित करता है और वह तुरंत उसे बाहर भेजने का पछतावा होता है। वह अपने पिता से उसे तुरंत वापस लाने के लिए कहती है और चुकोव एक बड़ी बेटी के पिता होने पर खुद को साफ देता है। वह लोमोब वापस आता है और नतालिया दूसरे विषय पर जाने की कोशिश करती हैं और शूटिंग के बारे में बात करना शुरू कर देती है। अब होता क्या है कि जब इन दोनों के बीच में डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तब चुकोब वो लोमोब को बोलता है कि तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। जब लोमोब घर से बाहर चला जाता है तो चुकोब बात ही बात में ये बात का खुलासा करता है कि लोमोब यहाँ पर नतालिया से शादी करने के लिए आया हुआ था, शादी का प्रस्ताव लेकर आया हुआ था। इससे नतालिया को बहुत पछतावा होता है और वह तुरंत चुकोब को लोमोब को लाने के लिए भेज देती है। फिर जब वो दोनों आते हैं तो आने के बाद फिर अब उनकी एक दूसरे से एक दूसरी बात पर बहस चालू हो जाती है, जो कि शूटिंग के बारे में थी। किसी तरह से वे अपने कुत्तों को लेकर बहस में पड़ जाते हैं। अब क्या हुई, शूटिंग की बात चालू हुई लेकिन अब धीरे धीरे वो अपने कुत्तों पर आकर मतलब कुत्तों पर बहस करने लगे। दोनों के पास अपना अपना कुत्ता था और दोनों एक दूसरे के कुत्ते की बड़ाई करनी स्टार्ट कर देते हैं और इसी पर क्या होता है, विवाद उनका बढ़ जाता है। इस तरह अपने कुत्ते को लेकर बहस में पड़ जाते हैं। नतालिया को लगता है कि उसका स्क्वीजर लोमोब के गेस से बेहतर है। अब देखिए जो नटालिया है, नटालिया के पास एक कुत्ता है जो कि स्क्वीजर है, स्क्वीजर नस्ल की कुत्ता है किसके पास, नतालिया के पास। और लोमोब के पास गेस है, गेस नाम की एक कुत्ता है जो कि लोमोब के पास है। अब बस इसी दोनों को लेकर अब दोनों के बीच में विवाद हो जाती है। मतलब नतालिया के कुत्ता का नाम क्या है, स्क्वीजर, जबकि लोमोब के कुत्ता का नाम गेस है। इन दोनों में कंपैरिजन होना स्टार्ट होता है और दोनों में फिर से विवाद बढ़ जाती है। वे बहस जारी रखते हैं जब चुकोब केवल स्थिति को धड़कन के कारण गिर जाता है। चुकोब केवल स्थिति को और ख़राब करने के लिए दृश्य में प्रवेश करता है और एक बार फिर हर कोई हाइपर हो जाते हैं और लोमोब अंत में उसकी धड़कन के कारण गिर जाता है। फिर भी साफ तक जारी रहता है जब अचानक नतालिया ने नोटिस किया कि वो बेहोश है। वे उसे गले में पानी निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं और उसे मृत घोषित कर देते हैं। यह तभी होता है जब लोमोब थोड़ा आगे बढ़ता है और उसे कुछ पानी पिलाते हैं और चुकोब ज़बरदस्ती नतालिया के हाथ उसे सौंप देता है और अपनी आशीर्वाद देता है और उसे चूमने के लिए कहता है। मतलब अब क्या हुआ, दोनों के बीच में स्क्वीजर और गेस को लेकर विवाद छिड़ जाती है। इसी बीच में क्या होता है ना, फिर आग में घी डालने का काम कौन करता है नतालिया के पिता चुकोब बोलता है कि इससे देखो जो हमारा जो स्क्वीजर है ना वो इस पूरे ज़िले का सबसे बढ़िया कुत्ता है। तो इस बात पर लोमो बोलता है कि मेरा गेस के बारे में आपका क्या कहना है। तो बोलता है कि गेस से हर एंगल में स्क्वीजर बेहतर है। तो इस वजह से क्या होता है, दोनों के बीच में विवादें बढ़ जाती है और इस बार ये होता है कि धड़कन तेज हो जाने के कारण लोमोब गिर जाता है और जब गिर जाता है तो उसे नतालिया उठाने की कोशिश करती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो मर गया हो। लेकिन कुछ समय के बाद लोमोब थोड़ा होश में आता है और पानी की बातें तो पानी मांगने लगता है। जब वो होश में आता है तो उसी समय चुकोब नतालिया का हाथ लोमोब के हाथ में दे देता है और देने के बाद बोलता है कि ये अब तेरी हुई, अब इसे तुम चूम लो। लोमोब अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। जब वह अंत में अपने होश में आता है तो वह अपनी उत्तेजना व्यक्त करता है और नतालिया के हाथों को चूमता है। नतालिया बचकानी होने के कारण उसे यह स्वीकार करने में हेरफेर करती हैं कि स्क्वीजर गेस से बेहतर है, लेकिन लोमोब जैसा कि वह है उसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है। ऐसे में एक बार फिर मारपीट का सिलसिला जारी हो जाता है। अब क्या हुआ, जब उसको हाथ में लोमोब ये चुकोब जब लोमोब के हाथ में नतालिया का हाथ दे कर उसे कहता है चूमने के लिए और अब वो दोनों पति पत्नी हुई।
लेकिन फिर जब ये होश में आता है लोमोब, तो नतालिया अपना स्क्वीजर की बड़ाई करने लगती है कि ये तुम्हारे लिए गेस से बेहतर है। और लोमोब भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि ये स्क्वीजर गैस से बेहतर है। हमेशा लोमो भी बोलता था कि गैस स्क्वीजर से बेहतर है। और इस बात पर उनकी इस शादी होने के बावजूद भी फिर उसमें क्या होता है, मारपीट का नौबत आ जाता है। फिर उनके बीच में झगड़ों का सिलसिला चालू हो जाता है।